नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने मई माह का राजस्थान का करंट अफेयर्स पूरे महीने का लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उनसे संबंधित व्याख्या भी आपको बताई जाएगी। उनमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। ये क्लास आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षा जो भी राजस्थान में होगी उनके लिए सभी के लिए उपयोगी रहेगी। खास तौर पर अभी आगे वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा होने वाली है, जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा होने वाली है, संगणक की परीक्षा होने वाली है। उनमें सभी में यह महत्वपूर्ण साबित होगी। मई माह का करंट अफेयर्स, इसमें से आगामी प्रश्न आने की आगामी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि मई माह का करंट अफेयर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं जिनके संभावना पूरी पूरी है एग्जाम में आने की। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। राज्य सरकार द्वारा 500 में गैस सिलेंडर योजना को किस नाम से चलाया जा रहा है? इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी। इस योजना की घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। 1 अप्रैल 2023 से राज्य सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। तो इसमें इस प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार द्वारा रुपये 500 में गैस सिलेंडर योजना को किस नाम से चलाया जा रही है। ये प्रश्न पूछेगा तो इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी और अब 1 अप्रैल 2023 से यह शुरुआत कर दी गई है। मतलब इस पर कार्य शुरू कर चुकी है सरकार, ये सिलेंडर बनने शुरू हो चुके हैं। इसलिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसमें प्रश्न से ये पूछ सकता है कि इस योजना का क्या नाम है, तो आपका आंसर रहेगा इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी। दूसरा प्रश्न, राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के किस संस्करण का आयोजन किया गया? 12वें संस्करण। क्वेश्चन क्या है कि राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के किस संस्करण का आयोजन किया गया? 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन 23 अप्रैल को जय महल में जय महल पैलेस जयपुर में हुआ। इस प्रश्न में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए 12वें संस्करण का। अगला क्वेश्चन है, 13वें वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में रजत पदक जीतने वाले भवानी सिंह का संबंध किस जिले से है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहेगा आपके लिए। अगर मई माह का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से शामिल है ये प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि 13वें वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में रजत पदक जीतने वाले भवानी सिंह का संबंध किस जिले से है? झुंझुनू। इन्होंने पेटाक व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। ये प्रश्न इतना बनेगा कि रजत पदक किसने जीता है 13वें प्लांट्स गेम्स में? तो आपका आंसर होगा भवानी सिंह ने। और इनका संबंध बोले भी भवानी सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो आपका आंसर होगा झुंझुनू से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आने की इस प्रश्न की पूरी संभावना रहेगी। आगे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे पर्वतारोही अनुराग माल्लू का संबंध किस जिले से है? ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहे पर्वतारोही अनुराग माल्लू का संबंध किस जिले से है? अजमेर से है। ये प्रश्न सीधा ही पूछेगा कि जो अभी चर्चा में चल रहे हैं अनुराग माल्लू जिन्होंने पर्वतारोही है, उनका संबंध किस जिले से है? अजमेर से। अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्थान में जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2022-23 में जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो आपका आंसर होगा 23%, 23%। ये प्रश्न भी बढ़िया है, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। इस पर बातचीत करते हैं। इस प्रश्न पर हम थोड़ी कि 2022-23 के लिए जीएसटी संग्रह 33,787 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 27,501 करोड़ था। ये यहाँ पर इसकी चीज की बताई भी गई है कि 2022-23 के लिए जीएसटी संग्रह था वो 33,787 करोड़ रुपए
हो गया है। और जो पिछले वित्त वर्ष यानी इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 21-22 में ये कितना था, 27,501 था। वित्त वर्ष का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ये अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि राजस्थान में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 वर्षों में 60,000 किसानों को कितने करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है कि राजस्थान में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 वर्षों में 60,000 किसानों को कितने करोड़ रुपए का अनुदान मिला है, तो 1000 करोड़ रुपए का। वित्त वर्ष 2022 वित्त वर्ष 2023-24 में 30,000 किसानों को 501 करोड़ रुपए का अनुदान किया जाएगा। यानी 2023-24 वित्त वर्ष है, उसमें 30,000 किसानों को 501 करोड़ रुपए का अनुदान किया जाएगा। ये भी सरकार की एक योजना है। का राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र में कितने नवीन डाकघर शाखाओं को खोला जाएगा। ये प्रश्न कुल मिलाकर बढ़िया है, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र हैं, इनमें कितने डाकघर शाखाओं को खोला जाएगा, 321 डाकघर शाखाओं को खोला जाएगा। दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने 321 नवीन डाकघरों की खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। मतलब राजस्थान के संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर में कितने नवीन डाकघर खोले जाएंगे, तो इसका आंसर होगा 321 डाकघर शाखा। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नई दिल्ली के ITDC ग्रांड गोल्फ कोर्स में आयोजित ऑल इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट बेस्ट गोल्फ ट्रॉफी का खिताब किसने जीता। ये प्रश्न कि खेल खिलाड़ी से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। हमने देखा है कि रीट जो अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी लेवल 1 की, उसमें से 7 से 8 प्रश्न खेल खिलाड़ी के पूछे गए थे। और हमारे जो इन्फ्यूजन नोट्स पर जो एक खेल खिलाड़ी का पेज डाला गया था, उसमें से हूबहू के 5-6 प्रश्न आए थे। खेल खिलाड़ी का प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। नई दिल्ली के ITDC ग्रांड गोल्फ कोर्स में आयोजित ऑल इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट में बेस्ट गोल्फ ट्रॉफी का खिताब किसने जीता, तो उत्तर है पुष्पेंद्र सिंह राठौड़। ये बीकानेर के लिए सब DIG पुष्पेंद्र सिंह बीकानेर के लिए सब DIG पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने ये पदक जीता। ये पूछ लेगा भी किसने जीता, आपका आंसर होगा पुष्पेंद्र सिंह राठौड़। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जयपुर में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए कितने माह का ऑनलाइन डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया। ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। 9 माह का। इसमें क्या गया कि जो जयपुर में पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों ने बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए उनको कितने माह की ट्रेनिंग दी जाएगी या उनको कौन सा कोर्स कराया जाएगा, इसके लिए कितने महीने का पाठ्यक्रम होगा, कितने टाइम लगेगा, उसका आंसर होगा 9 माह। इसमें 50 पुलिसकर्मी 9 महीने के ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स हैं, इससे जुड़ी पढ़ाई करेंगे। यानी इस साइबर अपराध को कैसे रोका जाए, इसलिए 50 पुलिसकर्मी 9 महीने तक ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स करेंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल ही में विमोचन पुस्तक ग्रामीण पर्यटन अवधारणा विकास एवं परिदृश्य के लेखक कौन है। यह प्रश्न बहुत ही खास प्रश्न है। इस प्रश्न की छपने की पूरी संभावना है। हाल ही में विमोचन पुस्तक ग्रामीण पर्यटन अवधारणा विकास एवं परिदृश्य के लेखक कौन है, डॉक्टर मधु जैन है। इस पर थोड़ी और विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, अपने इसमें कोई और भी प्रश्न बन जाए, इसलिए थोड़ी इसकी व्याख्या पर बात करते हैं कि RTDC की स्थापना 1978 में हुई थी। इसके MD धर्मेंद्र राठौड़ ने डॉक्टर मधु जैन को पुरस्कृत भी किया। मतलब आपको ये पूछ ले कि हाल ही में विमोचन पुस्तक ग्रामीण पर्यटन अवधारणा विकास एवं परिदृश्य के लेखक कौन है, तो आपका आंसर रहेगा डॉक्टर मधु जैन। और इसको किसने दिया, MD धर्मेंद्र राठौड़ ने। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने कब तक तपेदिक टीबी को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक टीबी मुक्त राजस्थान अभियान प्रारंभ किया 2025 तक। मतलब राजस्थान में टीबी को खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक है, 2025 तक है कि टीबी को मुक्त कर दिया जाएगा। टीबी एक टीबी मुक्त राजस्थान अभियान 2025 तक प्रारंभ किया। इस अभियान के तहत प्रत्येक पंचायत ब्लॉक वार्ड को चिन्हित कर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि जैसे तैसे कर पूरे राजस्थान को टीबी मुक्त कर दिया जाए। और इस कार्य करने में 1 नंबर पर सीकर जिला है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। राजस्थान स्टेट योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 उदयपुर वाटी की रंजनी कंवर ने कौन सा पदक जीता। ये देखिए खेल खिलाड़ी का एक प्रश्न और जो काफी महत्वपूर्ण है
कि राजस्थान स्टेट योग स्पोर्ट चैंपियनशिप 2023 उदयपुर वाटी की रंजनी कंवर ने कौन सा पदक जीता? तो आपका आंसर होगा रजत पदक। इस चैंपियनशिप में राज्य भर से 200 से अधिक मौजूद खिलाड़ी रहे, 200 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया और उदयपुर की रंजनी कौर ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। ये प्रश्न आपको आ सकता है। इससे ये भी पूछ सकता है कि रंजनी कौर कहाँ की है, तो आपका आंसर रहेगा उदयपुर। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ग्लोबल बिजनेस इंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर रहेगा सौरभ सक्सेना। अब ये देखिए, खेल खिलाड़ी के जितने भी प्रश्न हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं कि खेल खिलाड़ी के लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लेवल फर्स्ट की अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें 7 से 8 खेल खिलाड़ियों के प्रश्न पूछे गए थे। बाकी भी जितनी भी रीट अध्यापक भर्ती की परीक्षा हुई थी उसमें 2 या 3 प्रश्न के हिसाब से औसतन प्रश्न पूछे गए थे। जो हाल इससे पहले जो वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा हुई थी उसमें भी खेल खिलाड़ियों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो खेल खिलाड़ी के प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको आपको याद करना ही है। अब ग्लोबल बिजनेस इंटरप्रेन्योर अवार्ड सौरभ सक्सेना राजस्थान हाउसिंग बिल्डर्स यूनियन के अध्यक्ष हैं। ये ग्लोबल बिजनेस इंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023 कि बिजनेस के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए इंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो ये आंसर रहेगा सौरभ सक्सेना। राजस्थान हाउसिंग बिल्डर्स यूनियन के अध्यक्ष हैं, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है उसके यूनियन के अध्यक्ष हैं ये। लोकसभा की प्राक्कलन समिति में राज्य के किन सांसदों को सदस्य नियुक्त किया गया? ये प्रश्न बढ़िया है क्योंकि ये राष्ट्र स्तर पर आ गया और इससे हमारे कौन भाग ले रहे हैं, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि देश के स्तर पर लोकसभा की प्राक्कलन समिति में राज्य के किन सदस्यों को सदस्य नियुक्त किया गया है, तो ये प्रश्न अपने आप इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ से किन किन सांसदों को नियुक्त किया गया ये प्रश्न तो आने लायक है। इसका आंसर है पीपी चौधरी, निहालचंद मेघवाल व राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को शामिल किया गया। देश का सबसे ऊंचा 24 मंजिला आईपीडी टावर के वास्तुकार कौन है? अनूप बर्तिया। ये प्रश्न है, देश का सबसे ऊंचा 24 मंजिला आईपीडी टावर वास्तुकार को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि ये अनूप बातरिया इन्होंने बनाया है। इसके वास्तुकार कौन है? इनका संबंध राजस्थान से है, इसलिए ये प्रश्न आने लायक हो गया। इन्होंने कोटा में चंबल रिवर फ्रंट व जयपुर में पत्रिका का गेट भी तैयार किया है। इनसे संबंधित ये जानकारी भी है कि इन्होंने कोटा में चंबल व रिवर फ्रंट व जयपुर में पत्रिका गेट भी तैयार के लिए, इसलिए चर्चा में तो है ही। तो इस पर प्रश्न बन सकता है कि अनूप बातरिया का संबंध किन किन चीजों से है? तो आप कोटा में चंबल रिवर फ्रंट भी बनाया हुआ है, जयपुर में पत्रिका गेट भी तैयार किया और अब देश का सबसे ऊंचा 24 मंजिला आईपीडीबी टावर बना दिया। इनके वास्तुकार अनूप बर्तिया हैं। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। किस जिला प्रशासन द्वारा निजी विद्यालयों में चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान की शुरुआत की गई? ये प्रश्न भी बहुत बढ़िया है कि किस जिला प्रशासन द्वारा निजी विद्यालयों में चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान की शुरुआत की गई? अजमेर जिला अजमेर में की गई। तो अजमेर के जिला कलेक्टर कौन है? अर्शदीप सिंह ने इस नवाचार की पहल की है। वहाँ के अजमेर जिले के जिला कलेक्टर अर्शदीप सिंह ने इस प्रकार की पहल की शुरुआत की है। इसका आयोजन 25 से 29 अप्रैल तक किया गया। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि हाल ही में राजस्थान की किस महिला उद्यमी को आइकॉन्स ऑफ एशिया का पुरस्कार दिया गया? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि राजस्थान की किस महिला उद्यमी यानी किस महिला उद्योग से संबंधित है ये को आइकॉन्स ऑफ एशिया का पुरस्कार दिया गया? प्रीति डांगा। इनका ये इनसे ये भी पूछ ले कि ये कहाँ की है, तो जयपुर की प्रसिद्ध है, ये जयपुर में इनका निवास स्थान है और उद्यमी कैरियर ये जयपुर की प्रसिद्ध उद्यमी और कैरियर कोच प्रतिडागा को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के लिए ये अवार्ड दिया गया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि राजस्थान की किस महिला को आइकॉन्स ऑफ एशिया यानी एशिया महाद्वीप से संबंधित प्रश्न बन रहा है ये। तो इसलिए राजस्थान से जो भी इतने बड़े स्तर पर जाते हैं उनसे प्रश्न बनना लाजमी होता है। यानी पूरे देश के स्तर पर अगर कोई राजस्थानी प्रथम आता है या कोई पूरे राजस्थान का कोई भी बाहर देश विदेश में कोई भी प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेता है या कोई अवार्ड जीता है तो वहां से प्रश्न बनना लाजमी होता है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हैप्पीनेस कंसल्टिंग के हैप्पीनेस सर्वे 2022 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? हैप्पीनेस अवार्ड्स में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? 27वें स्थान पर है राजस्थान
रहा। राजस्थान, इस पर थोड़ी और चर्चा करते। हैप्पीनेस में तो राजस्थान 27वें स्थान पर रहा, वहीं प्रति व्यक्ति आय में राज्य का 21वां स्थान प्राप्त हुआ। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देश की पहली डबल रेल सुरंग का निर्माण किन पहाड़ियों में किया गया? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये देश की पहली है। प्रश्न ऐसे बनते हैं कि देश की पहली और अंतिम प्रश्न होता है वो देश से संबंधित या राज्य से प्रथम या अंतिम होता है, वह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, वह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अरावली की पहाड़ियों में इसकी लंबाई कितनी है? 4.7 किमी इसकी लंबाई है, ऊंचाई इसकी 25 मीटर होगी। इसको वेस्ट डेडिकेटेड फ्रंट डिकोर के तहत बनाया जाएगा। अब आपसे ये प्रश्न पूछ ले भी देश की पहली डबल रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो अरावली की पहाड़ियों में किया जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है? 4.7 है, ऊंचाई पूछ ले 25 मीटर होगी। इसको वेस्ट डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के तहत बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा मई महीने में। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। महेश द्विवेदी बोस्टन मैराथन 2023 में दौड़ने वाले राजस्थान के कौन से धावक बने हैं? हाँ, अब आपसे ये प्रश्न पूछेगा वो कि बोस्टन मैराथन 2023 में राजस्थान की ओर से दौड़ने वाला पहला धावक कौन बना है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? महेश द्विवेदी। वे ऐसे भी प्रश्न घुमा के पूछ सकता है कि महेश द्विवेदी बोस्टन मैराथन 2023 में दौड़ने वाले राजस्थान के कौन से धावक बन गए हैं? तो पहला बन गया, मैं पहले भी आपको बताया था, पहला और अंतिम पर्सन होता है उसे पर्सन बनने की संभावना रहती है। इस मैराथन का आयोजन अप्रैल 2023 में हुआ। यह 26.2 किमी लंबी मैराथन थी। ये भारत के चौथे धावक बने और भारत के स्तर पर पूछे तो ये चौथे धावक बन गए और राजस्थान के स्तर पर पूछे तो ये पहले धावक बने हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है। अच्छा, ओ कलीन वही को नहीं। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। राजस्थान के किस जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए विशेष अभियान उमंग फर्स्ट की शुरुआत हुई है? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि राजस्थान में भिक्षावृत्ति के से संबंधित प्रश्न पीछे भी परीक्षा में पूछा गया था, अब की बार भी पूछे जाने की संभावना है कि राजस्थान के किस जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए विशेष अभियान उमंग फर्स्ट की शुरुआत कहां से की गई है? तो 12 जिले में की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि इसमें बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करवाकर पुनर्वास किया जाएगा। यह अभियान 31 मई तक संचालित होगा। यानी कब तक चलेगा? ये 31 मई तक चलेगा। इसे भिक्षावृत्ति से मुक्त करवाकर बच्चों को पुनर्वास करवाया जाएगा, उनकी शिक्षा के बारे में सोचा जाएगा, उनके भविष्य के बारे में सोचा जाएगा। ये थोड़ा बच्चों से संबंधित आ गया, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इस अभियान का नाम आपको याद रखना है, उमंग फर्स्ट अभियान है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि कजाकिस्तान में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पैरा वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पैरा खिलाड़ी सीता माली का चयन हुआ, इनका संबंध किस जिले से है? ये प्रश्न फिर खेल खिलाड़ी से आ गया कि कजाकिस्तान में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पैरा वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पैरा खिलाड़ी सीताराम माली का चयन हुआ, इनका संबंध किस जिले से है? तो आपका आंसर होगा बाड़मेर। बाड़मेर की पैरा खिलाड़ी है ये और इनका चयन भारतीय टीम वॉलीबॉल में हुआ है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के पहले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एनसी गोयल। ये प्रश्न अवश्य रूप में परीक्षा में छपेगा, लिख लो आप। परीक्षा में आने की 100% मई माह से अगर कोई करंट अफेयर का प्रश्न पूछा जाएगा तो यह प्रश्न अवश्य रूप से पूछा जा सकता है कि प्रश्न क्या है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के पहले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एनसी गोयल। इस सेंटर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक व्यापारिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा।
ये इसके बारे में होगी भी। इसमें जो सेंटर बनाया जा रहा है उसमें क्या होगा, तो इस सेंटर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका आयोजन किया जा सकेगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एनसी गोयल याद रखना। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के पहले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर मुरलीपुरा जयपुर का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर रहेगा राज्यपाल कलराज मिश्र। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया कि पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर मुरलीपुरा जयपुर का उद्घाटन किसने किया। शायद ईओआरओ में एक प्रश्न आया था कि व्यास मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन किसने कहाँ किया गया, तो उसका आंसर था जोधपुर। तो इसी प्रकार से पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर मुरलीपुरा का ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया था। इसका आंसर रहेगा राज्यपाल कलराज मिश्र। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। किस जिले में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। अब ये प्रश्न भी बढ़िया है कि किस जिले में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, तो आंसर रहेगा जोधपुर। ये प्रश्न बढ़िया है। इसमें देखते हैं, इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। इसके प्रस्ताव को अब मंजूरी मिल चुकी है। मंजूरी मिल चुकी है तो मतलब ये कार्य अब शुरू हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ये प्रश्न भी फिर खेल खिलाड़ी से संबंधित मान लो आ गया। हाल ही में राजस्थान फुटबॉलर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मगन सिंह राजवी। ये आंसर भी बढ़िया प्रश्न है, खेल से संबंधित प्रश्न है। आ सकता है कि राजस्थान फुटबॉलर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो आंसर रहेगा मगन सिंह राजवी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त किया है, यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इनको नियुक्त किया है कि फुटबॉल को आगे ले जाया जाए, देश बाहर जाकर भी भारतीय टीम जीते। अब पूछ ले कि आपको फुटबॉल में भारत की रैंक क्या है, तो आपका आंसर रहेगा भारतीय टीम की फुटबॉल रैंक 101 है। ये प्रश्न है आ सकता है कि भारतीय टीम की फुटबॉल की रैंक क्या है? 101। हाल ही में बागिन MT4 की मृत्यु किस टाइगर रिजर्व में हुई? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा। ये प्रश्न है कि हाल ही में बागिन MT4 की मृत्यु किस टाइगर रिजर्व में हुई, तो आपका आंसर रहेगा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा। अब इसको पूछ ले भी मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में कब लाया गया, तो इसको 2019 में लाया गया था। और कहां से लाया गया था? रणथंभौर टाइगर रिजर्व से लाया गया था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलने वाले कायाकल्प अवार्ड से किस अस्पताल को सम्मानित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिला है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिला है, इसलिए देश के स्तर पर हो गया, इसलिए इस प्रश्न के आने की संभावना रहेगी। आंसर रहेगा राजकीय BD के अस्पताल है झुंझुनू। बस इतना ही पूछेगा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलने वाले कायाकल्प अवार्ड से किस अस्पताल को सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर रहेगा राजकीय BD के अस्पताल है झुंझुनू। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। राज्य के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी, तो शिलास अजमेर। इसका उद्देश्य पुलिस कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाना है। ये तो नॉर्मल प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी, तो शिलारा अजमेर। श्री गंगानगर की रहने वाली निशा लिम्बा ने बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में कौन सा मेडल जीता? ये फिर खेल खिलाड़ी से प्रश्न आ गया कि श्री गंगानगर की रहने वाली निशा लिम्बा ने बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में कौन सा मेडल जीता? आंसर रहेगा गोल्ड मेडल। लिम्बा ने शॉर्ट पुट में 5.28 मीटर का रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण अपने नाम के। इसमें पूछ ले भी लिम्बा ने शॉर्ट पुट में स्कोर क्या रहा था? 5.88 मीटर इनका स्कोर रहा। बढ़िया प्रश्न है ये। इनका ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निशा लिम्बा का संबंध
किस जिले से हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए श्री गंगानगर जिले की रहने वाली है निशा लिम्बा। अगला प्रश्न है हाल ही में राज्य के किस जिले में वायुसेना का मिग-21 क्रैश हो गया? ये मिग-21 क्रैश हुआ था हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में सुरतगढ़ के आसपास का क्षेत्र था, वहां पे यह विमान क्रैश हो गया, जिसमें शायद 3 व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई थी। इस वो मिग-21 था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाँ, ये देखिए, मैंने बहलोल नगर था, वहाँ के आसपास 8 मई को, वहाँ के क्षेत्र के आसपास 8 मई को यह विमान क्रैश हो गया, जिसके चलते ये 3 व्यक्तियों की शायद मृत्यु भी हो गई थी। अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। मिशन लक्ष्य साधना किस जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया? कोटा। ये भी बढ़िया प्रश्न है। इसे पूछ ले कि मिशन लक्ष्य साधना किस जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया, तो आंसर रहेगा कोटा। इसका संबंध स्कूली शिक्षा से है। यह एक प्रकार का नवाचार है। इसमें स्कूली शिक्षा को बेहतर तरीके से कैसे किया जाए, इस प्रकार का एक ये नवाचार है। कहाँ शुरू किया गया? टोंक में। इसका नाम क्या है? मिशन लक्ष्य साधना। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि जोधपुर की रहने वाली मंजू चौधरी ने मॉस्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? ये फिर खेल खिलाड़ी से प्रश्न आ गया। खेल खिलाड़ियों के प्रश्न की भरमार हो रही है कि जोधपुर की रहने वाली मंजू चौधरी ने मॉस्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? आंसर होगा स्वर्ण पदक। यानी जोधपुर की रहने वाली मंजू चौधरी ने मॉस्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण पदक। अब ये पूछ ले कि भी मंजू चौधरी कहाँ की रहने वाली है। प्रश्न ऐसे भी पूछे गए हैं, आप पीछे एग्जाम देखिएगा, एग्जाम में आए हुए प्रश्न कि उसका संबंध किस जिले से है। ये प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा है, ना कि ऐसा पूछा जा रहा है कि किस खेल से है। तो इसका आंसर रहेगा मंजू चौधरी का संबंध कहाँ से है? जोधपुर से है। मॉस्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब ये पूछ ले कि ये प्रतियोगिता 3 से 8 मई को रूस में आयोजित हुई थी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राजस्थान के किस जिले में लिथियम के भंडार मिले हैं? डेगाना नागौर। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आने लायक प्रश्न है। ये देखिए कि राजस्थान के किस जिले में लिथियम के भंडार मिले हैं? आपका आंसर होगा डेगाना नागौर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में डेगाना नागौर में लिथियम भंडार मिले हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर में मिल चुके हैं और ये प्रश्न आ चुका है आपका। EORO में ये प्रश्न आया था, द्वितीय पारी थी उसमें कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में लिथियम के भंडार मिले हैं। उसमें ऑप्शन जम्मू कश्मीर था और उसका आंसर भी जम्मू था। तब EORO में ये प्रश्न आ चुका है, मतलब देश के स्तर पर। तो अब अपने राजस्थान के भी स्तर पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रदेश के किस जिले में लिथियम के भंडार मिले हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न, अगले वाला भी प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि SDG स्टेट स्पोर्ट 4.0 में सीकर जिला किस स्थान पर रहा? तो प्रथम स्थान पर रहा। अब प्रश्न ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि SDG स्टेट रिपोर्ट 4.0 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो आपका आंसर होगा सीकर जिला प्रथम स्थान पर रहा। द्वितीय स्थान पर झुंझुनू रहा। दूसरा स्थान किसे मिला? तो दूसरा स्थान मिला है झुंझुनू को। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आकांक्षा गोस्वामी यंग लीडर्स एशियन प्रोफेशनल फेलो प्रोग्राम में चयनित हुई। इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है जयपुर से। आकांक्षा गोस्वामी है यंग लीडर्स एशियन प्रोफेशनल फेलो प्रोग्राम्स में चयनित हुई। इनका संबंध किस जिले से है? तो आपका आंसर होगा जयपुर से। 8 मई से 9 जून तक अमेरिका के विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले इस प्रोग्राम में देश से दुनिया से 16 प्रतियोगी भाग ले रहे हैं और उन 16 में अपने राजस्थान के जयपुर की रहने वाली कौन है? आकांक्षा गोस्वामी है। ये प्रश्न भी बड़ी स्तर का है, क्योंकि ये प्रतियोगिता अमेरिका में हो रही है और अमेरिका में यहाँ से अपने राजस्थान के जयपुर से गई है, तो ये प्रश्न संभावित बन सकता है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि राज्य में ट्रेन टूरिज्म को विकसित करने हेतु
प्रधानमंत्री द्वारा कहां पर रेल बस ट्रैक शिलान्यास किया जाएगा? देवगढ़ से मारवाड़ या गोरम घाट से चलाई जाएगी। कि राज्य में ट्रेन टूरिज्म को विकसित करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर रेल बस ट्रैक का शिलान्यास किया जाएगा? तो आपका आंसर रहेगा देवगढ़ से मारवाड़ तक, यह गोरम घाट से चलाई जाएगी। अब ये देखिए एसडीजी जो रिपोर्ट है उस पर विस्तृत रूप से हम चर्चा करते हैं कि क्या है एसडीजी रिपोर्ट, इसमें कौन सा जिला सीकर रहा था, उसके बाद द्वितीय स्थान झुंझुनू का था। तो हम बात करते हैं कि 17 सतत विकास लक्ष्यों को, ये थोड़ा बेहतरीन तरीके से हमारी टीम ने तैयार किया है कि एसडीजी स्टेट्स रिपोर्ट 4.0 है, इस पर आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से है कि 17 सतत विकास लक्ष्यों को वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गरीबों को समाप्त करना तथा सामाजिक आर्थिक पर्यावरण आयामों को शामिल किए सतत विकास के लिए 2030 तक लोगों के लिए ग्रह और समृद्धि के लिए कार्य किए गए। एसडीजी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका लक्ष्य उद्देश्य समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है। एसडीजी स्टेट्स रिपोर्ट में राजस्थान की स्थिति प्रथम स्थान पर सीकर ने प्राप्त किया, द्वितीय स्थान झुंझुनू। एसडीजी 1.0 में प्रथम स्थान पर झुंझुनू था। प्रथम स्थान एसडीजी 1.0 पर प्रथम स्थान पर झुंझुनू था, द्वितीय स्थान पर कोटा था। एसडीजी माफ करिए, एसडीजी 1.0 में झुंझुनू था, एसडीजी 2.0 में प्रथम स्थान पर कोटा था, एसडीजी 3.0 में जयपुर था, एसडीजी 4.0 में सीकर था। ये चारों का मैंने आपको बता दिया। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। बीट्स पिलाने के विद्यार्थियों ने मंगल ग्रह के लिए विशेष रोवर तैयार किया है, इसके लिए किस देश की कंपनी ने अवार्ड प्रदान किया है? ये प्रश्न भी बढ़िया है कि बीट्स पिलानी के विद्यार्थियों ने मंगल ग्रह के लिए विशेष रोवर तैयार किया है, इसके लिए उन्हें कहाँ से अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर है अमेरिका से। इस प्रश्न के अमेरिका की नासा कंपनी ने नासा ह्यूमन एक्सीलेंस रोवर चैलेंज अवार्ड प्रदान किया है। उन्हें पूछ ले भी नासा कंपनी ने अवार्ड दिया, उसका अवार्ड का क्या नाम है? तो आपका आंसर रहेगा नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज अवार्ड, ये इसका आंसर रहेगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राष्ट्रपति ने सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट पद पर तैनात सत्येंद्र यादव को शौर्य पदक से सम्मानित किया। इनका संबंध किस जिले से है? यह प्रश्न भी आने लायक है। इसका आंसर रहेगा अलवर। कि राष्ट्रपति ने सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट पद पर तैनात सत्येंद्र यादव को शौर्य पदक से सम्मानित किया। इनका संबंध कहाँ से है? अलवर से है। नीमराना मुंडावार उपखंड क्षेत्र के गांव भिखावास के निवासी हैं। इन्होंने श्रीनगर में 2 लश्कर आतंकियों को मार गिराया था। ये देखिए कि भी सत्येंद्र यादव का शौर्य पदक दिया गया, उनका संबंध किस जिले से है? तो इसका आंसर रहेगा अलवर जिले से है। 2 मिनट में पानी पी लेता हूं। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के लिए किस संस्था को नोडल एजेंसी बनाया गया है? ये प्रश्न भी आ सकता है। कॉनफेडा को नोडल एजेंसी के रूप में सरकार ने चुना है। एक फूड पैकेट की कीमत 370 बताई गई। इसके वितरण के लिए कॉनफेड से साइन किया गया है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है, उसके लिए किस संस्था को नोडल एजेंसी बनाया गया है? ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नोडल एजेंसी कौन है अन्नपूर्णा पैकेट योजना के लिए। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका आंसर होगा जयपुर। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। कि मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने
किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया? आंसर होगा जयपुर। अब ये पूछ ले भी नवल किशोर शर्मा के बारे में एक दो महत्वपूर्ण बात और है कि ये 2004 से 2009 तक गुजरात के राज्यपाल भी रहे हैं नवल जी शर्मा। अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को राजस्थान में 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ किया? इसका आंसर होगा नाथ द्वारा राजसमंद, और ये आने वाली परीक्षाओं में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक रहेगा। मोदी ने राजस्थान को 5500 करोड़ प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर राज्य को अनेक सौगात दी। इन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक योजनाओं का शिलान्यास किया, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट को शिलान्यास कहाँ किया? तो इसका आंसर होगा नाथ द्वारा राजसमंद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में किस प्रकार के कोर्स शुरू किए जा रहे हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसका तो सीधा सा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर स्तर पर शुरू किया जा रहा है। अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। ब्रिटिश संसद में कितने राजस्थानी व्यक्तियों को भारत गौरव अलंकार सम्मान दिया गया? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि ये देखिए कि ब्रिटिश संसद में कितने राजस्थान व्यक्तियों को भारत गौरव अलंकार से सम्मानित किया गया? 6। इनके नाम देख लीजिए। नरेश पुरी महाराज, अमित लाल, डॉक्टर संदीप जैन, गजराज सिंह राठौड़, सत्यम आहूजा, श्याम सुंदर बजाज को अवार्ड दिया गया। ये नाम तो आपसे नहीं पूछेगा, परंतु ये पूछ सकता है कि कितने लोगों को दिया गया, तो इसका आंसर होगा 6। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। इनके नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं। प्रदेश की किस जिला कलेक्टर ने सिंचाई प्रणाली के नहरों के संपूर्ण नेटवर्क के बारे में रियल टाइम की जानकारी जिलों में किसानों को तक पहुंचाने के लिए ई नहर ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये प्रश्न भी काफी शानदार प्रश्न है। कि प्रदेश की किस जिला कलेक्टर ने सिंचाई प्रणाली की नहरों को संपूर्ण नेटवर्क के बारे में रियल टाइम की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसानों तक पहुंचाने के लिए ई नहर ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा हनुमानगढ़ की कलेक्टर हैं श्री रुक्मणी जी रियार, उन्होंने यह पहल शुरू की है। अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए मिशन लाइफ के अंतर्गत पर्यावरण जीवन शैली अभियान की शुरुआत कहाँ हुई? टोंक। ये प्रश्न भी बढ़िया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए मिशन लाइफ के अंतर्गत पर्यावरण जीवन शैली अभियान की शुरुआत कहाँ हुई? टोंक कॉप 26 ग्लासगो में 1 नवंबर 2021 में नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए यह तर्क दिया था। उन्होंने मोदी जी ने कॉप 26 में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बातचीत की थी। उन्होंने भी तर्क दिया था कि कैसे भी करके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाया जाए। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ये प्रश्न भी आगे वाला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप 10 टूरिज्म डेस्टिनेशन में कौन से शहर शामिल हैं? तो इनका आंसर होगा अजमेर, सीकर और सवाई माधोपुर। ये प्रश्न आ सकता है। ऐसे पूछ सकता है कि राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप 10 टूरिज्म डेस्टिनेशन में कौन से शहर शामिल हैं? तो इनका आंसर होगा अजमेर, सीकर और सवाई माधोपुर। पर्यटन विभाग द्वारा जारी वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 में इसकी जानकारी दी गई है। आगे वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं।
हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद की बिक्री शुरू की है? इसका आंसर होगा 36। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई है। ये पूछ ले कि हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने राज्य के कितने रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद बिक्री शुरू की है, तो इसका आंसर होगा 36 रेलवे स्टेशन। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई। योजना का भी नाम पूछे तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। श्याम सुंदर और धन्नाराम का चयन भारतीय टीम में पैरा एशियन वर्ल्ड रैंकिंग 30 प्रतियोगिता में हुआ, इनका संबंध किस जिले से है? तो ये प्रश्न अवश्य रूप से खेल खिलाड़ी का है, छपने योग्य है कि श्याम सुंदर और धन्नाराम का चयन भारतीय टीम में पैरा एशियन वर्ल्ड रैंकिंग में हुआ, इनका संबंध बीकानेर से है। ये इनका संबंध है किस जिले से है? तो इसका आंसर होगा बीकानेर। किन दो जिलों में सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है? ये प्रश्न भी बढ़िया है कि आदरणीय मुख्यमंत्री ने किन दो जिलों में सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा जयपुर चित्तौड़गढ़। इसे निरोगी राजस्थान की संकल्पना है, उसको बढ़ावा मिलेगा। आगे वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यह प्रश्न भी काफ़ी बढ़िया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने जिलों में ब्लड बैंक के खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये 4 जिले हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं? इनमें से एक है चित्तौड़गढ़, एक है हनुमानगढ़, एक है नागौर, एक है झुंझुनू। इन चारों का भी पूछ सकता है भी वो 4 जिले कौन से हैं या कितने जिलों में खोलने की अनुमति या मंजूरी प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा 4 जिले। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन लेजर द्वारा जारी भारत के 10 बेस्ट लोकेशन की सूची में उदयपुर कौन से स्थान पर है? चौथे। यानी प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन लेजर द्वारा जारी भारत के 10 बेस्ट लोकेशन की सूची में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर होगा 4। इसमें क्या है कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उदयपुर को चौथा स्थान मिला है। प्रथम स्थान हिमाचल प्रदेश के चेल को मिला है। ये देखिए ये भी आ गया। प्रथम स्थान पर कौन आता है? इसका आंसर होगा प्रथम स्थान पर हिमाचल प्रदेश का चेल है, वह रहा। और अपना उदयपुर कौन से स्थान पर रहा? चौथे। बेस्ट 10 लोकेशन की सूची में यहाँ से यह प्रश्न बन सकता है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कि राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्टर यश गोयल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्टर यश गोयल को कौन सा पुरस्कार दिया गया? कन्हैया लाल सहल पुरस्कार 2022-23। ऐसे भी पूछ सकता है कि कन्हैया लाल सहल पुरस्कार 2022-23 किसे दिया गया? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर यश गोयल। गोयल को यह पुरस्कार नामुमकिन नेता के लिए दिया गया है। इनकी कीर्ति उनके लिए दिया गया है, नामुमकिन नेता। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। राजस्थान सरकार ने कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलने वाली पेंशन प्रति माह बढ़ाकर कितने करने की मंजूरी प्रदान की है? ये भी बढ़िया है, 2500 रुपये कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने इसके वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यानी कुष्ठ रोग से संबंधित है ये। कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलने वाली जो पेंशन थी उसको बढ़ाकर अब 2500 रुपये कर दिया है। इसके वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी मुख्यमंत्री ने दे दी है। हाल ही में प्रदूषण सूचकांक के अनुसार राज्य का कौन सा जिला देश का तीसरा प्रदूषित शहर है? ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। इसका आंसर है बीकानेर। कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने यह रिपोर्ट जारी की है, प्रथम स्थान पर गुरुग्राम है। ये पूछ ले कि हाल ही में प्रदूषण सूचकांक के अनुसार राज्य का कौन सा जिला देश का तीसरा प्रदूषित शहर है? बीकानेर। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 को देवीलाल समर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर अजय अनुरागी। ये प्रश्न भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। चर्चा करते हैं इस प्रश्न पर भी हम।
राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 का देवीलाल समर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर अजय रस्तोगी। इनको यह पुरस्कार उनकी नाटक नाट्य कीर्ति रॉन्ग नंबर के लिए दिया गया। कीर्ति भी आपको बता दी किसे दिया गया? डॉक्टर अजय अनुराग को देवीलाल समर पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किसे श्रेष्ठतम नर्सिंग ऑफिसर को सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा विनीता शेखावत। राज्य स्तर पर आयोजित प्रोग्राम में यह पुरस्कार प्रदान किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर श्रेष्ठ नर्सिंग ऑफिसर के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स अवार्ड किसे दिया गया? तो आपका आंसर रहेगा विनीता शेखावत। ये प्रश्न इसमें ये पीछे वाला प्रश्न था, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा देवीलाल समर पुरस्कार 2022-23 किसे दिया गया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, इस प्रश्न के आने की संभावना रहेगी। आंसर होगा डॉक्टर अजय अनुरागी, और इनकी कीर्ति भी बताई है आपको। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रदेश की किस संस्था को मलेशिया में द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया? ये प्रश्न अवश्य रूप से किसी ना किसी परीक्षा में आएगा, ये आप नोट कर लेना इस प्रश्न को, कि प्रदेश की किस संस्था को मलेशिया में द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इसका यह अवार्ड इसको जयपुर में बनाए गए सिटी पार्क व कोचिंग हब के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये भी पूछ सकता है कि ये इसको अवार्ड क्यों दिया गया? तो अपनी राजधानी जयपुर में बनाए गए सिटी पार्क व कोचिंग हब के लिए यह पुरस्कार इसको प्रदान किया गया है। आगे चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि हाउसिंग बोर्ड को ये पुरस्कार मिला है, मलेशिया में मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है, आएगा ये प्रश्न, संभावित है आने के लिए। राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को सस्टेनेबल खनन कार्य के लिए C11 ग्रीन को सिल्वर रेटिंग से सम्मानित किया गया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इसकी 2 इकाइयां जावर उदयपुर व रामपुरा अगुवाचा भीलवाड़ा में को दी गई। क्या राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को, ये देखिए, राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को सस्टेनेबल खनन कार्य के लिए C11 ग्रीन को सिल्वर रेटिंग से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इनकी 2 इकाइयां हैं, जावर उदयपुर में है और रामपुरा अगुवाचा भीलवाड़ा, दोनों को यह अवार्ड दिया गया है। अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्स रैंकिंग 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर बिट्स पिलानी झुंझुनू किस स्थान पर रही? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें क्या पूछा गया है कि सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर बिट्स पिलानी जोधपुर बोल दिया, बिट्स पिलानी झुंझुनू किस स्थान पर रही? तो आंसर होगा 37। प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान पर रही ये राजस्थान यूनिवर्सिटी, प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान पर रही। अब यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्स रैंकिंग 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर बिट्स पिलानी है जो झुंझुनू किस स्थान पर रही? तो इसका आंसर रहेगा 37वें स्थान पर है। और प्रदेश स्तर पर इसने प्रथम स्थान हासिल किया है, और प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान पूछा जाए तो इसका आंसर होगा अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अमित जहांगीर ने गुवाहाटी में आयोजित ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर होगा कांस्य पदक। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट साबित होगा। अमित जहांगीर ने गुवाहाटी में आयोजित ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? आंसर होगा कांस्य पदक। अमित ने प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर कांस्य पदक हासिल किया। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। राजस्थान के किस नहर परियोजना को लेकर चंबल की चिट्ठी नामक फिल्म बनाई जा रही है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। पूर्वी राजस्थान नहर है इसका आंसर। राजस्थान के किस नहर परियोजना को लेकर चंबल की चिट्ठी नामक फिल्म बनाएगी? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ये प्रश्न रहेगा कि राजस्थान की किस नहर को लेकर, किस नहर परियोजना को लेकर चंबल की चिट्ठी नामक फिल्म बनाएगी? तो आपका आंसर होगा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। आगे चर्चा करते हैं।
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 21-22 में राजस्थान का स्कोर कितना रहा 60 से अधिक। केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की। क्या प्रश्न है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023-21-22 में राजस्थान का स्कोर कितना रहा। ये प्रश्न आपसे पूछेगा, आंसर होगा 60 से अधिक रहा। आपको ये पूछे कि रिपोर्ट किसने जारी की, तो इसका आंसर होगा केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने ये रिपोर्ट जारी की है। राजस्थान का स्कोर 60 से अधिक रहा। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने शैक्षणिक संस्थान से एमओयू किया। हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने किस शैक्षणिक संस्थान से एमओयू किया, तो आंसर होगा अम्मन आईटी जयपुर। फैशन टेक्नोलॉजी के नवाचार के लिए अम्मन आईटी जयपुर से एमओयू किया गया है। ये पूछे कि राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने प्रदेश की किस संस्थान के साथ एमओयू किया है, तो अम्मन आईटी जयपुर के साथ किया है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि हाल ही में राजस्थान के किस लोकसभा सांसद को केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया है। अर्जुन राम मेघवाल। ये प्रश्न आएगा कि अब प्रश्न क्या है कि राजस्थान की किस सांसद को केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया है, तो इसका आंसर होगा अर्जुन राम मेघवाल। किन की जगह बनाया गया है, किरण रिजिजू की जगह इनको बनाया गया है। ये बीकानेर से सांसद है। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। ये बात है आपको याद होनी चाहिए कि ये भी पूछ सकता है कि अर्जुन राम मेघवाल कहाँ से सांसद हैं। इसका आंसर होगा बीकानेर से सांसद है। किन की जगह बनाया गया है, किरण रिजिजू की जगह बनाया गया है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहां पर हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास किया। बीकानेर। ये ऐसे प्रश्न पूछेगा कि डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहां पर हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास किया। आंसर होगा बीकानेर। राज्य सरकार की योजना के अनुसार प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर हज हाउस बनाए जाएंगे। ये पूछ ले भी कहाँ पर किया, तो बीकानेर पर किया। बीकानेर में किया, किसने किया, डॉक्टर बीडी कल्ला ने। और ये प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर बनाए जाएंगे। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि हाल ही में किस जिला के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बावड़ी को जल के लिए नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। जोधपुर। केंद्रीय जल शक्ति संसाधन मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। या भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में किस जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल बावड़ी को जल के लिए नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आंसर रहेगा जोधपुर। ये प्रश्न भी बढ़िया है, क्यों आने लायक है कि नेशनल स्तर पर ये अवार्ड मिला है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रदेश का पहला व अंतिम व देश के लिए प्रथम या अंतिम होता है, वे प्रश्न बनने लायक होते हैं। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि हाल ही में पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कहां पर एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया, तो इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी जयपुर। ये प्रश्न आने की संभावना रहेगी। इसका उद्घाटन किया 17 मई 2023 को किया गया। आपसे ये पूछे कि हाल ही में पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कहां पर एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया, तो इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी जयपुर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में राज्य के कितने खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता, तो इसका आंसर होगा 6 खिलाड़ियों ने। कितने खिलाड़ियों ने जीता, तो आंसर होगा 6 इंटरनेशनल यूथ चैंपियनशिप, 6ठे इंटरनेशनल यूथ चैंपियनशिप में जीते। इसका आयोजन पोखरण नेपाल में किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया, नेपाल में किया गया। ये प्रश्न भी बढ़िया है, खेल खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न है, आ सकता है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। विनीत कुमार शर्मा को सम्मानित किया गया। राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर रहेगा विनीत कुमार शर्मा को सम्मानित किया गया।
अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा डेनमार्क। ये प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान में पेयजल की समस्या आ रही है, व्यवस्था को बेहतर कैसे किया जाए, इसके लिए राजस्थान सरकार ने किस देश की संस्था के साथ एमओयू किया है? तो आंसर होगा डेनमार्क। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। फ्रांस का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड ऑर्डे ड्रेस पॉमलस एकेडमी नेक्सन किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर RS खागरोत को। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। क्या है क्या? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड ऑर्डे ड्रेस पालम्स एकेडमिक्स किसे प्रदान किया जाएगा? डॉक्टर AS खांगारोत को प्रदान किया जाएगा। जयपुर के हिस्टोरियन व पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर हैं ये RS खांगारोत। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रदेश में रिचार्ज आधारित स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत कहाँ से की गई? ये प्रश्न भी बढ़िया है कि फर्स्ट है, शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसका आंसर रहेगा जयपुर। जयपुर डिस्कॉम द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ से स्मार्ट मीटर लगाने की यह पहले शुरू की गई है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि यूरोप के चेक रिपब्लिक में आयोजित पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में धन्नाराम ने कौन सा पदक जीता? ये प्रश्न आएगा संभावित है, क्योंकि इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। इनका संबंध किस जिले से है? बीकानेर से है। ये मैंने आपको बताया था कि भारतीय रिकवरी टीम में धन्नाराम व हरविंदर सिंह की युगल जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। धन्नाराम का संबंध बीकानेर से है। और एक प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया था जिसका संबंध बीकानेर से आया था। वो प्रश्न कौन सा था कि अभी नए कानून मंत्री कौन बनाए गए? उनका संबंध भी बीकानेर से है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नए कानून मंत्री किसे बनाया गया है, किन की जगह बनाया गया है। ये दोनों प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि राजस्थान के जोधपुर में रातानाड़ा थाना के SI जिन्होंने माउंट लोबूचे पिक की चोटी फतेह करे तिरंगा फहराया। ये प्रश्न भी बढ़िया है। राजस्थान के जोधपुर में रतनाड़ा थाने के SI हैं जिन्होंने ये कीर्तिमान किया है, उनका नाम है भंवर सिंह है। ये पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में रतनाड़ा थाना के SI है। इन्होंने तिरंगा फहराया व साथ में राजस्थान पुलिस का झंडा भी फहराया। कौन है ये? भंवर सिंह है। जोधपुर में रातानाड़ा थाना के SI हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। दुबई में होने वाली महिला कबड्डी लीग प्रतियोगिता में कौन सबसे महंगी खिलाड़ी रही? शर्मिला मान। प्रश्न आएगा, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में अवश्य रूप से आएगा। दुबई में आयोजित हुई में महिला कबड्डी लीग प्रतियोगिता में कौन सबसे महंगी? शर्मिला मान। इस प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 17 जून को किया गया। 2023 में हुई। इनको हरियाणा स्टॉलर्स ने 33 लाख रुपए में खरीदा। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है बन गया कि इनकी कितनी कीमत थी? 33 लाख रुपए। और किसने खरीदा? हरियाणा स्टॉलर्स ने खरीदा। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जोधपुर में युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा किस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज का आयोजन किया गया। युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज का आयोजन किया गया। यह 2 दिवसीय महोत्सव है। इसमें 15 से 29 वर्ष के युवा भाग लिया। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में कितनी लौह कुश वाटिकाएं विकसित करने की मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है? तो आंसर होगा 2 लौह कुश वाटिकाएं। इनके लिए खर्च कितना आएगा? 33 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा 66 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। राजस्थान में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में कितनी लौह कुश वाटिकाएं विकसित करने की मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है? इसका आंसर होगा 2 लौह कुश वाटिकाएं। इन पर इन्वेस्ट कितना आएगा? 66 करोड़ रुपए। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं।
राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल बैंकिंग के लिए किस पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता किया? तो इसका आंसर होगा फिनो पेमेंट्स बैंक। ये कोई समझौता हुआ है डिजिटल बैंकिंग के लिए राजस्थान रॉयल्स का फिनो पेमेंट्स बैंक के साथ। हाल ही में प्रदेश का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व बांध आमली को बनाया गया। इसका संबंध किस जिले से है? 12 से यह प्रश्न आएगा, किसी भी परीक्षा में, आगामी परीक्षा में आएगा। ये प्रश्न अवश्य रूप से इंपॉर्टेंट है, आने लायक प्रश्न है। 12 जिले के किशनगंज स्थित बांध आमली के 146.21 वर्ग किमी को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 146.21 वर्ग किमी। प्रदेश के किन जिलों में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किया जाएगा? जोधपुर, उदयपुर, कोटा व अजमेर। इसका आंसर क्या होगा? प्रदेश के किन जिलों में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा जोधपुर, उदयपुर, कोटा। अशोक गहलोत ने इस मॉडल के लिए रुपये 109.75 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। श्याम सुंदर द्वारा चेक रिपब्लिक में आयोजित पैरा वर्ल्ड रैंकिंग 30 में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध कहाँ से था? मैंने बताया था बीकानेर। श्याम सुंदर व धन्नाराम दोनों का संबंध बीकानेर से है। धन्नाराम ने कांस्य पदक जीता और श्याम सुंदर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। ये दोनों इंपॉर्टेंट पर्सन है, आने लायक पर्सन है, इन्हें बढ़िया तरीके से याद कीजिएगा। आगे चर्चा करते हैं। बीस मई 2023 से मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान किस शहर में चलाया जा रहा है? शहर को स्वस्थ करने के लिए मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान जोधपुर में चलाया जा रहा है। यह 20 मई से 25 जून तक चलाया जाएगा। आगे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देश की पहली सरोगेट मारवाड़ी घोड़ी ने बछेड़ी को कहाँ जन्म दिया? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर में इस बछेड़ी का नाम राजप्रथमा रखा गया। देश की पहली सरोगेट मारवाड़ी घोड़ी ने किस बछेड़ी को, माफ कीजिएगा, देश की पहली सरोगेट मारवाड़ी घोड़ी ने बछेड़ी को कहाँ जन्म दिया? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इस बछेड़ी का नाम राजप्रथमा रखा गया। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को प्रदेश के किस वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी शुरू की गई? बीड़ झुंझुनू। इसका शुभारंभ किसने किया? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका शुभारंभ परिवहन व सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री ब्रजेश ओला ने किया। कहाँ शुरू की गई? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को प्रदेश के किस वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी शुरू की गई? इसका आंसर होगा बीड़ झुंझुनू। इसका शुभारंभ परिवहन व सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री ब्रजेश ओला ने किया। महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा की किसने की? अशोक गहलोत ने की। यह बोर्ड प्रताप के शौर्य के बारे में युवा पीढ़ी को जानकारी देगा। इसमें अध्यक्ष सहित 9 सदस्य होंगे। महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती पर वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा की किसने की? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। हाल ही में शिल्प सर्जन संस्था जयपुर सबका गहर आश्रम दौसा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? राजमाता गायत्री देवी पुरस्कार दिया गया। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि राजमाता गायत्री देवी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? शिल्प संस्थान जयपुर सबका गहर आश्रम दौसा को यह अवार्ड दिया गया। आपकी सबका गहरा आश्रम दौसा को अवार्ड दिया गया या शिल्प सर्जन संस्थान द्वारा। राजमाता गायत्री देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ने यह पुरस्कार जीता। एक बार दोबारा देखिए इस प्रश्न को। हाल ही में शिल्प सर्जन संस्था जयपुर
सबका गहर आश्रम दौसा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? राजमाता गायत्री देवी पुरस्कार 2023 दिया गया। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि देश के बांधों को भूकंप और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? अमेनाइटी जयपुर। इस राष्ट्रीय केंद्र को जल शक्ति मंत्रालय से 30 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी मिलेगी। ये भी इससे पूछ रहे भी इसके लिए कितने करोड़ की वित्तीय सहायता मिलेगी, तो आपका आंसर क्या होगा? 30 करोड़। 30 करोड़। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य स्तरीय कला महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? उदयपुर में किया गया। कब किया गया? इसका आंसर होगा 22 मई को। किसने किया? अब ये पूछ ले कि राज्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 मई को राज्य स्तरीय कला महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया, कहाँ किया? तो इसका आंसर होगा उदयपुर। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। सड़क दुर्घटना में मृत्यु में चौथा स्थान है। सड़क दुर्घटनाओं में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। सड़क दुर्घटना मृत्यु में चौथा स्थान है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाल ही में गृह मंत्री द्वारा साइबर अपराध की रिपोर्ट में प्रदेश का कौन सा जिला देश भर में प्रथम स्थान पर रहा? उत्तर होगा भरतपुर। हाल ही में गृह मंत्री द्वारा साइबर अपराधों की रिपोर्ट में प्रदेश का कौन सा जिला देश भर में प्रथम स्थान पर रहा? आंसर होगा भरतपुर। देश में होने वाले कुल मामलों का 16% अकेले अपने भरतपुर में हो रहा है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान के लिए चिकित्सा विभाग ने किसके साथ एमओयू किया? मैनचेस्टर विश्वविद्यालय यूके। ये प्रश्न भी आने लायक है कि राजस्थान में राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान के लिए चिकित्सा विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है? मैनचेस्टर विश्वविद्यालय यूके के साथ। इससे प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत डॉक्टरों को फायदा होगा। आगे बात करते हैं। अलवर के बीएसएफ के एनसी कमांडो शहीद रामगोपाल यादव की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? टीकाराम जूली ने इसका उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से चिन्हित की गई 75 जल विरासत स्थलों में प्रदेश के कितने जल विरासत स्थल शामिल हैं? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से चिन्हित किए गए 75 जल विरासत स्थलों में प्रदेश के कितने जल विरासत स्थल शामिल हैं? तो इसका आंसर रहेगा 7। इनकी रिपोर्ट केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय जारी करता है। ये प्रश्न भी आपको आना चाहिए कि इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय इसकी रिपोर्ट को जारी करता है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। मौसम विभाग के अंदर जयपुर के द्वारा हाल ही में किस एयरपोर्ट पर आरवीआर इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए गए? किशनगढ़ व उदयपुर एयरपोर्ट। ये प्रश्न आने लायक है। इससे किसी भी प्रकार के मौसम में उड़ानों का सुचारू संचालन हो सकेगा। मौसम विभाग के अंदर जयपुर कहाँ विभाग? अब आपको पूछ ले मौसम विभाग कहाँ पर है? के अंदर है जयपुर है। जयपुर के द्वारा हाल ही में किस एयरपोर्ट पर आरवीआर इंस्ट्रूमेंट स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा किशनगढ़ व उदयपुर एयरपोर्ट पर। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सांसेरा राजसमंद जिले में स्थित जलदेवी माताजी मंदिर के विकास कार्य के लिए कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा 10 करोड़। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं।
हाल ही में एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा किस अभिनेता को मानद उपाधि प्रदान की गई? इंपॉर्टेंट पर्सन, आने लायक पर्सन है, इसे आप तैयार करके जाइएगा। हाल ही में एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा किस अभिनेता को मानद उपाधि? इसका आंसर होगा सोनू सूद। सोनू सूद ने कोविड के समय में समाज सेवा का कार्य किया था। इनको अनेक अवार्ड इस दौरान मिल चुके हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में राजस्थान में भारतीय सेना की किस कमान के द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास प्रारंभ किया गया? सप्त शक्ति। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन 22 से 25 मई को किया गया। हाल ही में राजस्थान में भारतीय सेना की किस कमान पूछा है? सुदर्शन शक्ति अभ्यास है। किस कमान ने किया है? आंसर होगा सप्त शक्ति कमान। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाल ही में होमगार्ड्स एवं होमगार्ड वॉलंटियर्स की अनुबंध की अवधि 5 से 15 वर्ष करने की घोषणा किसने की? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की है। कि आपसे प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में होमगार्ड्स एवं होमगार्ड वॉलंटियर्स के अनुबंध की अवधि 5 से 15 वर्ष करने की घोषणा किसने की? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रामगढ़ कैटर को जियोलॉजिक टूरिज्म बनाने की घोषणा की। यह किस जिले में है? आने लायक पर्सन है, आएगा 100% इस पर्सन के आने की संभावना है। यह राज्य का पहला कैटर है, वह देश का तीसरा कैटर है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रामगढ़ कैटर को जियो टूरिज्म बनाने की घोषणा की है। यह किस जिले में है? 12 जिले में है। ये राज्य का पहला कैटर है और देश का तीसरा कैटर है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, आने लायक है। प्रदेश के किस जिले की उद्यमी रूमा देवी पर रूमा देवी द क्रूजेंडर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनेगी? आंसर होगा बाड़मेर। प्रदेश की किस जिले की उद्यमी रूमा देवी द क्रूसेडर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनेगी? तो आंसर होगा बाड़मेर। रूमा देवी है जो लगातार महिला सशक्तिकरण पर कार्य कर रही है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रदेश के कितने संभागों में राजीव गांधी आर्केट सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी केंद्र खोले जाएंगे? तो आंसर होगा 5 केंद्रों पर राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी केंद्र खोले जाएंगे। केंद्र अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर संभागों पर ये खोले जाएंगे। यानी अजमेर में खोला जाएगा, कोटा में खोला जाएगा, भरतपुर, बीकानेर एवं उदयपुर संभागों में खोले जाएंगे। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृत भवन का शिलान्यास कहाँ किया? हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृत भवन का शिलान्यास कहाँ किया? इसका आंसर होगा उदयपुर। आंसर क्या होगा? उदयपुर। यह उद्घाटन 22 मई को किया गया और यह मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में किया गया। आगामी प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित ट्रेवल साइट ट्रिप एडवाइजर ने किस होटल को ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित करते हुए विश्व के नंबर 1 होटल घोषित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई पर्सन है तो वो ये है। मई माह का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक प्रश्न है, ये है। क्या है प्रश्न के? हाल ही में प्रतिष्ठित ट्रेवल साइट ट्रिप एडवाइजर ने किस होटल को ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित करते हुए विश्व के नंबर 1 होटल घोषित किया है? आंसर होगा रामबाग पैलेस, जयपुर। आंसर होगा रामबाग पैलेस, जयपुर। पर्यटकों में सबसे ज्यादा रामबाग पैलेस जयपुर में आना पसंद करते हैं, इसलिए इसको यह अवार्ड मिला है, इसलिए यह पर्सन इंपॉर्टेंट भी हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सभी श्रेणी की बसों में महिलाओं को कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? 50% की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। आगामी प्रश्न पर चर्चा करते हैं।
आगामी प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस संसद भवन में लगा प्रसिद्ध लाल ग्रेनाइट पत्थर किस स्थान का है? लाखा अजमेर। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस संसद भवन में लगा प्रसिद्ध लाल ग्रेनाइट पत्थर किस स्थान का है? लाखा अजमेर का है, अपने राजस्थान का लाखा अजमेर का है। इसके वास्तुकार कौन है? विमल पटेल हैं। इसमें लगे अशोक स्तंभ के वास्तुकार कौन है? लक्ष्मण व्यास हैं। उनका संबंध हनुमानगढ़ से है। आगामी प्रश्न पर चर्चा करते हैं। राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा में नागरिकों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 40,000। देवस्थान विभाग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत की अध्यक्षता में इस पर बैठक ली गई और इसकी घोषणा की गई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022-23 में फिरदौस कामिया खानी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? ये प्रश्न फिर खेल खिलाड़ी से आ गया। संभावित प्रश्न आने की संभावना रहेगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022-23 में फिरदौस कामख्यानी ने किस खेल में स्वर्ण? आंसर रहेगा तैराकी में। इनका संबंध पूछे तो ये भीलवाड़ा की रहने वाली हैं और किस यूनिवर्सिटी से हैं? तो इनका आंसर होगा ये कोटा यूनिवर्सिटी से हैं। रहने वाली कहाँ की है? ये भीलवाड़ा की रहने वाली हैं। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाल ही में शिशुपाल सिंह व सांवलाराम बिश्नोई को मरणोपरांत कौन सा अवार्ड दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। इनसे एक प्रश्न अवश्य आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। हाल ही में शिशुपाल सिंह व सांवलाराम बिश्नोई को मरणोपरांत कौन सा अवार्ड दिया गया? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय डेग हैमरस्कोल्ड मेडल दिया गया। कांगो में यूएनए शांति मिशन ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। सीकर के शिशुपाल सिंह हैं। सीकर, अब पूछ ले शिशुपाल का संबंध कौन से जिले से हैं? तो सीकर से हैं। और सांवलाराम बिश्नोई ये बाड़मेर के हैं। आगामी प्रश्न पर चर्चा करते हैं। मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा इसका जोधपुर। मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा जोधपुर। इसका आयोजन 29 व 30 मई को किया गया। इसमें 6 जिलों के कलाकारों ने भाग लिया। अलग अलग वहाँ पे उन्होंने अपना प्रदर्शन किया गया। आगामी प्रदर्शन किया। आगामी प्रश्न पर चर्चा करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा पुलिस मुख्यालय स्तर पर साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना की गई है। किसके अधीन संचालित होगी? ये होगी रवि प्रकाश मेहरडा। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने इसकी हमें जानकारी दी। राजस्थान सरकार द्वारा पुलिस मुख्यालय स्तर पर साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना की गई है। किसके अधीन कार्यरत होगी? तो आंसर होगा रवि प्रकाश मेहरडा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भाषा व पुस्तकालय विभाग द्वारा यूथ को जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। इसका संबंध है पुस्तकालय से नए पाठकों को जोड़ने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। सीधा सा प्रश्न है, याद रख लेना इसको कि भाषा व पुस्तकालय विभाग द्वारा यूथ को जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। इसका संबंध पुस्तकालय से नए पाठकों को जोड़ने के लिए है। राजस्थान में बंजर भूमि विभाग के अनुसार पिछले 15 सालों में बंजर भूमि में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 8% की आई है। कि पिछले 15 सालों में बंजर भूमि में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका आंसर होगा 8% की कमी आई है। हाल ही में दीपक मिश्रा ने दीपक शर्मा ने 20 सेकंड में 106 बॉक्सिंग पंच मारकर अपना नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया। इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है उदयपुर से। इन्होंने अपने पंचों से इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। दीपक शर्मा ने 20 सेकंड में 106
6 पंच बॉक्सिंग पंच मारकर अपना नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो आपका आंसर होगा उदयपुर जिले से है। ऐसे पर्सन पूछ लिए जाते हैं कि इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से संबंधित पर्सन आ गया तो ये पर्सन बनने लायक है। हैदराबाद में आयोजित नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में महेंद्र शर्मा ने कौन सा मेडल जीता? आंसर होगा कांस्य पदक। इनका संबंध पूछिए तो कहाँ से है? इनका संबंध है 12 जिले से है। इन्होंने कितने कैटेगरी में जीता? 73 किलोग्राम यानी 73 किलोग्राम में ये पदक जीता। हैदराबाद में आयोजित नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में महेंद्र शर्मा ने कौन सा मेडल जीता? तो आपका आंसर होगा कांस्य पदक। हाल ही में, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाल ही में डॉक्टर देवेंद्र कुमार को राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया ने सम्मानित किया। देवेंद्र कुमार का संबंध किस खेल से है? आंसर है गोल्फर। इन्होंने ओडिशा में आयोजित प्रतियोगिता में ग्रांस विनर का खिताब जीता था। ये थोड़ा अलग खेल है गोल्फर, इसलिए इस पर्सन की बनने की संभावना रहती है कि डॉक्टर, इसको माफ कीजिएगा, राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पूनिया ने इनको सम्मानित किया है। देवेंद्र कुमार को इनका संबंध पूछे तो गोल्फर है। इन्होंने ओडिशा में जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी उसमें ग्रॉस विनर का खिताब जीता था। प्रदेश के किस जिले में 2222 जोड़ों के विवाह सम्मेलन का आयोजन कर गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड शामिल हुआ? यह 12 है कि प्रदेश के किस जिले में एक ही दिन में इतने जोड़ों का विवाह कर 2222 जोड़ों का विवाह सम्मेलन का आयोजन कर गिनीज बुक के लिए रिकॉर्ड बनाया? तो ये 12 है। ये कब आयोजित किया गया था? 26 मई को आयोजित किया गया था। ग्रामीण विकास और पंचायती राज के स्वावस्था प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में सिरोही जिला किस स्थान पर रहा? तो प्रथम स्थान पर रहा। द्वितीय स्थान पर राजसमंद, तीसरे स्थान पर उदयपुर रहा। ये प्रश्न है कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज के स्वास्थ्य प्रोजेक्ट के तहत है तो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में सिरोही जिला किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा प्रथम स्थान पर रहा। ये राजस्थान में। द्वितीय स्थान पर राजसमंद रहा और तीसरे स्थान पर उदयपुर रहा। आगे चर्चा करते हैं। अब सबसे बढ़िया टॉपिक है, इस पर हम बात करते हैं। कि 12 जिला का रामगढ़ कैटर बनेगा जियो टूरिज्म का केंद्र। इस पर हम आज थोड़ी चर्चा करते हैं। जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद उपखंड मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर रामगढ़ कैटर को प्रदेश का करीब 12 किलोमीटर दूर रामगढ़ कैटर प्रदेश में जियो टूरिज्म का केंद्र बनने जा रहा है। दुनिया भर के कैटरों को मान्यता देने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसका क्या नाम है? अर्थ इम्पैक्ट डाटाबेस। ये भी ध्यान रखना, अर्थ इम्पैक्ट डाटाबेस। सोसाइटी ऑफ कनाडा ने रामगढ़ की रिंग आकार वाली पहाड़ी संरचना को अपनी खोज के करीब 200 वर्ष बाद विश्व के 2वें कैटर के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी है। अब आपसे ये पूछ ले कि भी किसने मान्यता प्रदान की है? तो आपका आंसर होगा अर्थ इम्पैक्ट डाटाबेस। सोसाइटी ऑफ कनाडा ने इनको मान्यता प्रदान की है। आगे चर्चा करते हैं कि पिछले दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इसके विकास के लिए 62.27 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, जिस पर अब काम भी शुरू हो गया है। इस पर पूछले भी मुख्यमंत्री ने इस पर कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? तो 62.27 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। रामगढ़ के अलावा देश में मध्य प्रदेश के शिवपुरी में डाला कैटर व महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित लोनार कैटर प्रमुख हैं। ये तीसरा कैटर है देश का। इससे पहले 2 हैं, उनके क्या क्या नाम है? मध्य प्रदेश के शिवपुर में डाला कैटर व महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित लोनार कैटर हैं। ये प्रदेश का पहला है, देश का तीसरा है।
रामगढ़ कैटर 650 करोड़ वर्ष पूर्व धरती पर उल्कापिंड के गिरने से बना था। इसकी थोड़ी ये जानकारी है। अशोक गहलोत ने इसके इतने कार्य शुरू कर दिए हैं। इसके तहत सरोवर के किनारे घाटों का निर्माण और लाइटिंग के काम होंगे। इसके साथ ही पर्यटन के लिए ट्रैकिंग रूट, पहाड़ियों के अंदर सड़क, स्वागत कक्ष व कैटर के चारों ओर सड़क का निर्माण किया जाएगा। ये इस कैटर से संबंधित जानकारी थी। हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया? आंसर होगा आपका राजसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। ये मई माह के महत्वपूर्ण प्रश्न की एक क्लास हमने आपके साथ शेयर की है। इस क्लास में जो भी मई महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने शेयर किए हैं। इसे आपके लिए आगामी परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना रहेगी। इनफ्यूजन नोट्स इंस्टाग्राम पर डेली करंट अफेयर शेयर करता है। उससे से भी जो भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं उनका हम डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं, प्रूफ के साथ किस दिन कौन सा प्रश्न शेयर किया गया था। इनफ्यूजन नोट्स की साइट पर जाइए और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारी साइट पर आइए और विजिट कीजिए। हमारी तुरंत प्रभाव से आपको डिलीवरी प्रदान की जाती है। अगर हमारे द्वारा ली गई ये क्लास आपको उपयोगी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।